हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, ये आज सुबह का पेपर का सॉल्यूशन है ग्राम सचिव के। शाम वाले पेपर का सॉल्यूशन तो मैंने डाल दिया है, सुबह वाले पेपर का सॉल्यूशन अभी मैं आपको बता रहा हूं। फटाफट आप लोग इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिएगा और इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग फिर कभी करेंगे। फिलहाल आप लोग के पास में इतना वक्त नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लेखित है? तो ये असत्य घोषणा करना ये हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 171 में उल्लेखित है। ए ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक था। दूसरा क्वेश्चन था, एक तस्वीर की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। यह तस्वीर जो है ये किसकी है? तो यह तस्वीर उसके पुत्र की है। ए ऑप्शन जो है उसका बिल्कुल ठीक था। तीसरा क्वेश्चन था कि हथीनी कुंड बैराज किस नदी पे स्थित है? खैर बहुत आसान था, यमुना नदी पे। MS एक्सेल, अब ये क्वेश्चन कंप्यूटर का था और बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी जानते होंगे, बहुत बार पढ़ाया भी होगा। MS एक्सेल में किस पे काम होता है? MS एक्सेल में स्प्रेड शीट पे काम होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और अगला क्वेश्चन था कि हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इस देश का नाम हमसे पूछा, इस देश का नाम है इजराइल, ठीक है। ये हरियाणा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, कई बार इसका जिक्र हुआ भी है जब हम लोग पूरे साल का वीडियो कर रहे होते हैं उस दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन है कि हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव जो है वो कौन होता है? तो प्रत्येक समिति का पदेन सचिव जो है वो आयुक्त होता है, यानी कि कमिश्नर होता है। सी ऑप्शन सही है इसका हमारा। सातवां क्वेश्चन था कि भूकंप की तरंगों का अभिलेखित करने वाला उपकरण कौन सा होता है? बहुत आसान क्वेश्चन था। भूकंप किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। बी ऑप्शन ठीक था इसका। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति के अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो अधिकतम जो है कितने सदस्य होने चाहिए भाई इसके? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कंफर्म जो है वो नहीं हो पाया है, ठीक है। लगभग जो है 10 बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं अभी। आपको लग रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। ये एक मैथ का क्वेश्चन था, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। इनमें सबसे बड़ा भिन्न पूछा था, इसमें सबसे बड़ा 1/6 है। डी ऑप्शन सही है इसका हमारा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है? मतलब इसके अंदर से कौन सा ठीक रहेगा? तो इसके अंदर से सी ऑप्शन ठीक रहेगा। उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा होना। सी ऑप्शन ठीक है इसका हमारा। एक छोटा सा कैलेंडर जिसमें डेटा एंट्री और लिपिक एक तिथि के रूप में जो है प्रविष्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेटा पिकर के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। डेटा पिकर के नाम से पुकारते हैं उसे हम लोग। अगला है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका चैप्टर XV5, यानी कि चैप्टर जो है 14 बनता है, ये वाला इससे संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा क्या है? ये 105, 53, 27, 14, 7.5, 4.25, इसमें मतलब जो सी है इसमें खाली स्थान पे क्या आएगा? बेसिकली एक नंबर दे रखे हैं हमें यहाँ पे, तो इसका ठीक आंसर रहेगा 11.5। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा? तो इसका सही उत्तर रहेगा चैप्टर XVIII, यानी कि यह जो आपका 18वां अध्याय रहेगा, ठीक है। इसका जो जिला परिषद के पर्यवेक्षक से संबंधित है, ये आपका XVIII, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा इसके अंदर? A plus B assigned to 5, 3A plus 2B assigned to 20। तो ये
3a+b ये क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर है 25, ठीक है, 25 होना चाहिए ये। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जो है वो शामिल थे? तो इनका नाम है राजा नाहर सिंह, बी ऑप्शन। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो है वो लागू कब हुआ था? तो ये 22 अप्रैल को लागू हुआ था, 1994 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन था इसमें, रामचरितमानस के रचयिता जो है वो कौन है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, तब बंसीलाल सरकार द्वारा राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित कौन सी की गई थी? तो राज्य की दूसरी राजभाषा जो है वो कौन सी घोषित की गई थी जब आपका हुआ था? तो इसका जो भाषा का नाम है भाई तमिल, ठीक है, तमिल भाषा आंसर सही रहेगा इसका हमारा, ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका हमारा ठीक रहेगा। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसील है? हरियाणा के अंदर जो है कुल वर्तमान समय के अंदर तहसील है 93, ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका हमारा। ये एक मैथ का क्वेश्चन था और इसका सही आंसर आना चाहिए था 5। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्योहार को मनाया जाता है? तो वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में जो है वो तीज को मनाया जाता है, सी ऑप्शन सही है इसका हमारा। पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो पंचायती राज का शुभारंभ 1959 को हुआ था। और निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा था, इसमें प्रशांत महासागर ठीक था। 2011 की जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो हरियाणा की सबसे ज्यादा जनसंख्या है फरीदाबाद की, ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका हमारा। अगला है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और ये क्वेश्चन इवनिंग के पेपर में भी आया था, रिपीट ही हो गया, दोनों शिफ्ट में कह सकते हो आप लोग ये। और अगला ये मैथ का सवाल है, इसका सही आंसर 500 आना है। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में घोषित किया था कि वह किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे? तो गुरुग्राम को जो है स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। IPv6 जो है ये कितने बिट का एड्रेस है? तो 128 बिट का है। ये भी कई बार रिपीट हुआ है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, कई बार मैंने पढ़ाया भी है। कल परसों वीडियो बनाया था इंटरनेट का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया भी था। चीनी यात्री जो ज्वेनसांग ने, हैंसांग लिखना चाहिए था शायद इन्होंने, हैंसांग या ज्वेनसांग ने थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? खैर ये बात सबको पता थी, हर्षवर्धन के शासनकाल में की थी। और 31वां मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर था 5.10। और ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं, आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने इसे सॉल्व किया नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि राज्य जीवन की अनावर्त आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, ठीक है, तो ये किसका कथन है? ये अरस्तु का है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होता है? 9 होता है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। दहशाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की थी? तो ये प्रणाली जो है हरियाणा के अंदर राजा टोडरमल ने शुरू की थी, बी ऑप्शन जो है इसका ठीक है हमारा। किन 2 पश्चिम एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये किए थे UAE और सऊदी अरब ने, सी ऑप्शन ठीक है इसका। वह डिस्क का भाग जिसे मास्टर बूट रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है ये, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है, बूट सेक्टर के नाम से पुकारते हैं इसे हम लोग, मेमोरी का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में है? ये मैंने कल ही पढ़ाया था, ये मेरी नदियों की वीडियो में कल ही की वीडियो से क्वेश्चन आया है ये, और ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का है, इंपॉर्टेंट है। नदियों वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? श्रीलंका की विधिक राजधानी जो है हमसे पूछी है इसके अंदर से, ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर होगा क्या? इसका श्री जयवर्धन कोटेपुरे होगा, बी ऑप्शन ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटी टीलों से जोड़ने से बनी थी? ये भी मैंने कल ही पढ़ाया था, ये साल भी बताया था आपको, बड़खल झील इसका सही आंसर था। नदियों वाला वीडियो प्लीज देख लीजिएगा जिस बच्चे का अभी कल पेपर है। तो हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से जो है खालिस्तान की अवधि के लिए कार्य करेगी, ठीक है, तो ये कब तक के लिए? 5 सालों के लिए, डी ऑप्शन सही है इसका हमारा। और ये जो क्वेश्चन है एक इसका सही आंसर रहेगा 2 × 2 × 3 × 7, ए ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 90 है भाई, बहुत आसान था ये आपका। क्रोमियम परमाणु के
3D इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाले प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना जो है वो अगर की जाए तो इसका आंसर है 4.60। 44 का सी आंसर ठीक रहेगा इसका हमारा। हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं भाई, बहुत ही आसान सा सवाल था ये, 22 जिले हैं। अक्षरों का समूह जो है ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका सही आंसर था MONP। और 47 जो है इसका सही आंसर होगा, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासक था, तो उस समय हरियाणा के अंदर जो है तोमर वंश का शासन था। प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग जो है वो क्या कहलाती है भाई, तो ये परिवहन संख्या के रूप में पुकारी जाती है। सी ऑप्शन सही है इसका हमारा। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल परियोजना हरियाणा के किस जिले में है, तो ये परियोजना है झज्जर जिले की है। बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। लोकसभा 17 का जो है स्पीकर कौन है, ओम बिरला है, अच्छे से जानते भी होंगे। हरियाणा का सितारा नामक जो सितारा स्मारक जो है ये जो है किससे रिलेटेड है, तो ये है ताराचंद महाराज से। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। सीएनजी प्रणाली में जो सीजीएस प्रणाली के अंदर जो है बल की इकाई क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन होती है, डाइन। जिस भी बच्चे का पेपर है उसके काफी हद तक क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक भी है। रानिया विधानसभा, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है भाई, सिरसा का है ये। और हरियाणा में से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, 5, बहुत आसान है। और निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी आंकड़ा होता है इसके अंदर, तो इनमें सबसे बड़ा टेराबाइट होता है भाई आपका, इनमें सबसे बड़ा टेराबाइट है, याद रखिएगा आप लोग। और निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल कभी भी नहीं रहे हैं, तो हरियाणा के राज्यपाल जो हैं वो कभी नहीं रहे, वो ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे, वो मुख्यमंत्री थे ये। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है, तो सबसे कम फरीदाबाद के अंदर है। विषम संख्या का युग्म जो है इसका सही आंसर 49 और 42 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवनिंग वाले में पहला पूछा था 1556 में। कौन सा नगर निगम गुरुग्राम तहसील नहीं है, ठीक है, गुरुग्राम तहसील नहीं है, कोसली जो है इसका सही आंसर रहेगा। ए चौड़ाई एक दरार सफेद प्रकाश से प्रकाशित होता है, एक के किस मान के लिए तरंग दैर्घ्य 650 नैनोमीटर, लाल प्रकाश हेतु प्रथम न्यूनतम थीटा 15 डिग्री दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2.5 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन एक इंटरनेट का है। प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल बिटवीन सर्वर ऑफ द इंटरनेट, ये मैंने बहुत बार बताया है, SMTP प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर होता है, तो पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा होता है, पंचायत समिति होती है भैया आपकी, ठीक है। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका सही आंसर 2 आना चाहिए था, ठीक है, 2 आंसर आना चाहिए था इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है, ये भी कल नदियों वाला पढ़ सकते थे आप लोग, दोहन इसका सही आंसर है। रीना की आयु सुनीता की दुगनी है, तो इसका सही आंसर क्या था, इसका सही आंसर था 12 साल। शिवाजी के मंदिर मंडल में अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था, तो इनमें वित्त मंत्री को किस नाम से पुकारते थे भाई, ये आमात्य के नाम पे पुकारते थे, आमात्य के नाम पे। और ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। एक धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय अंतिम अधिकार किसके पास में होता है भाई, ये होता है लोकसभा के स्पीकर के पास में। और एक फुल फॉर्म पूछा था HVPNL का, तो इसका ठीक रहेगा आंसर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया भाई, खालिस्तान कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो ये पूर्ण स्वराज 1929 में मांगा था। इल्तुतमिश किस वंश का राजा था, तो इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का राजा था। 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे, तो इनमें अंतरिम सभापति जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के व्यक्ति में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, ये किसने कहा था, इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, तो मेरी तरफ से डाउट में है, आप बता दीजिएगा। ये हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस जो है किसकी याद में मनाता है, तो किसकी याद में मनाता है, राव तुलाराम की याद में। हरियाणा करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसमें मैंने इसका जिक्र किया हुआ है। इसका सही आंसर रहेगा 0.0144, ठीक है। चलिए थोड़ा हम बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की
बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए ऑप्शन, ठीक है, अकोमोडेशन सही रहेगा। 78वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा यहाँ पे डाउन, ठीक रहेगा। और 79वां क्वेश्चन जो है ना, 79वां, इसका आंसर सही रहेगा ए ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा। 80वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या रहेगा, 80वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन, ठीक रहेगा। 81वें क्वेश्चन का आंसर सी ठीक रहेगा यहाँ पे। और 82 जो क्वेश्चन है आपका, 82 का आंसर रहेगा डी ऑप्शन, ठीक रहेगा। और हिंदी की बात करते हैं हम लोग, तो मूर्धन जो व्यंजन है इसमें क्या आएगा, ट आएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा पक्का सा नहीं लग रहा, वामन या ममट में से कोई एक होना चाहिए। और गुलजेरी द्वारा संपादित पत्र जो है इसका भी आंसर मुझे कंफर्म नहीं हुआ भाई, ठीक है, थोड़े से बड़े ही डिटेल और डेप्थ पूछे गए थे सवाल। और इसका सही आंसर रहेगा शिवदान सिंह चौहान। साकेत की भाषा में जो है इसका खड़ी बोली के रूप में अत्यंत विशिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। और 88वां जो है आंसर, इसका आंसर सही रहेगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र। और 89वां जो है पंत को उसकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसका सही आंसर रहेगा चिदम्बरा, ठीक है। और लास्टवां क्वेश्चन जो है इसका आंसर रहेगा पथगति पेखल मो राधा, ये जो है ये विद्यापति जो है इसका सही आंसर रहेगा। ये कवि विद्यापति है, इनकी कवि की ये पंक्ति है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर की जानने में थोड़ी मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच। कल दोनों पेपरों की आंसर की भी बताऊंगा आपको मैं, जुड़े रहिए स्टार IQ के साथ। थैंक यू सो मच।